नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और हम लगातार कर्नाटक से आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं। और मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत हर चुनाव में लगा रही है, कर्नाटक के चुनाव में भी लगा रही है। क्या आपको लगता है बीते 40 साल में कोई भी सरकार अपने दम पर रिपीट नहीं हुई है, क्या इस बार हो पाएगी और क्यों हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से रिपीट होगी अमीश जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है जी, हमने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हमने वैसे तो 4 बार लगातार हम आ गए। 2014 का चुनाव जीता, 2017 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता, 2022 का चुनाव जीता। 4 चुनाव, 2 लोकसभा और 2 विधानसभाएं जीती हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड में हम लगातार नहीं जीतते थे, हम 2 बार चुनाव जीत गए। फिर उसी तरीके से हम गोवा में तीसरी बार चुनाव जीत गए। हमने नागालैंड में सरकार बनाई दूसरी बार, हमने त्रिपुरा में दूसरी बार सरकार बनाई। तो हम एक नई संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कर्नाटक में भी जो आप कह रहे हो कि 40 साल का रिकॉर्ड है, वो 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का जिस तरीके से लोगों के प्रति, लोगों का उनके प्रति जो रुझान है, जो आतुरता है, जो उत्साह देख रहे हैं वोट में, वो वोट में कन्वर्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सेंट्रल लीडरशिप पे ज्यादा भरोसा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इन पे ज्यादा भरोसा कर रही है। क्या लोकल लीडरशिप पे उतना ट्रस्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है जी, और उस दायित्व में प्रदेश के सरकारों को मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, राजनाथ जी आए, नितिन जी आए, मैं आया, हम सब लोग आए। ये हमारी जिम्मेवारी और हर चुनाव में हम आते हैं, हर चुनाव में हम इसी तरीके से चुनाव उतरते हैं। लेकिन क्या येडियुरप्पा जी को चुनाव में प्रचार में उसी ताकत के साथ नहीं लगे? क्या बोमई जी की सभाएं नहीं हुई? सबकी सभाएं 50-50, 100-100 सभाएं हुई। लेकिन एक कांग्रेस माहौल बना रही है कि येदियुरप्पा नाराज हैं, लिंगायत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव। ये इन्होंने, ये सुधरेंगे नहीं, क्षमा करिएगा, अच्छा शब्द नहीं है बोलने को, लेकिन इनके कार्य करने की शैली का ये पार्ट हो गया है। डिवीजन 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 एंड डिवीजन। ये तो घरों में लड़ाई लगाने के काम करते हैं, बाकी तो आप छोड़िए, समाज को तो बांटते ही बांटते हैं। इनकी सोच, इनकी थिंकिंग इस तरीके की है। येडियुरप्पा जी जैसा नेता जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया है, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है इस तरीके का उदाहरण? कोई एग्जाम्पल इस तरीके का दिखा सकती है? तो उन्होंने खुद कहा कि अब मैं इससे चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में अपने स्तर पर आए। और वो है, एवरी नुक एंड कॉर्नर वो गए, उन्होंने सबको साथ जोड़ा है। लेकिन ये डिवीजन की बात करना, लोगों में भ्रम पैदा करना, ये कांग्रेस का रिवायत। तो ये येदियुरप्पा जी काफी एक्टिव हैं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरह काफी एक्टिव ही नहीं है जी, और वो पूरी ताकत से लगे हैं, शिद्दत से लगे हैं। क्योंकि येदियुरप्पा जी ने साइकिल पे घूम के भारतीय जनता पार्टी का विस्तार यहाँ पर करा। उनका बेटा इस बारी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है, बसवराज बोम्मई को लेकर आश्वस्त नहीं है? क्योंकि सीएम कैंडिडेट का नाम आप बोल नहीं रहे हैं, हालांकि वो अभी आपके सीएम है, लेकिन आने वाले सीएम भी वही होंगे। देखिए, हमारा तरीका ही ऐसा होता है। पर यूपी में नहीं था ऐसा? नहीं, निश्चित रूप से होता है। आपने भी मेरे से पूछा था, मैंने कहा योगी जी नेतृत्व करेंगे, उसी तरीके से मैं कहता हूं कि बोम्मई जी नेतृत्व करेंगे, उनके ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप बोलिएगा मुख्यमंत्री होंगे, इसका ये इट इज ए समथिंग विच इज टू बी डन बाय पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड इट इज अ प्रोसीजर विच इज डन। लेकिन जब हम उनकी तस्वीर लगाते हैं, जब हम उनको आगे लेकर के चलते हैं, तो उसका मतलब यही होता है। एक सवाल कि अब तो कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? अमीश जी, बजरंगबली की एंट्री कांग्रेस पार्टी ने कराई, हमने नहीं कराई। और वो तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित होकर के कराई। वो उन्होंने कराई है तो निश्चित रूप से जब आप समाज में किसी को प्लीज करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स दोगे, इस तरीके के स्लोगन्स दोगे, तो लोग सामने भी खड़े होंगे ना। जब आप किसी को अपीज करते हैं,
तुष्टिकरण करते हैं तो दूसरी तरफ भी लोग खड़ा होना चाहते हैं। तो बजरंग बली की एंट्री तो आपने कराई है और उसका वो आपको देखना भी पड़ रहा है। लेकिन क्या बीजेपी पूरी बजरंग बली के सहारे है? क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं अगर वोट डालना तो जय बजरंग बली कह के वोट डालना। ऐसा है, बीजेपी अपने नेताओं के सहारे है, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ बजरंग बली का नाम लेना ये स्वाभाविक बात है। कोई भी पवित्र काम करते हैं तो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हम बजरंग बली का नाम लेते हैं, हम उनको लेकर के आगे चलते हैं। तो उसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? फिर इसको मैं दूसरे तरीके से लूं तो क्या बजरंग दल पर बैन कांग्रेस ने एक गलती कर दी मान लेते हैं, तो बीजेपी के लिए उस गलती ने संजीवनी बूटी का काम किया जो कर्नाटक में पिछड़ रही थी? ऐसा हमारे यहाँ कोई संजीवनी बूटी का विषय नहीं होता। जी। सच को सच बताना ये हमारी जिम्मेवारी होती है और आपके बदनीयती को एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। तो इसको हम पूरा करते हैं। योर इल इंटेंशन हैज टू बी एक्सपोज्ड। पर असद ओवैसी ने बोला कि अगर कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जय बजरंग बली का नारा लगाकर आप वोट डालना, तो मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर का नारा लगा के वोट डालना, तो डिवीजन तो हो गया, पोलराइज तो हो गया चुनाव। हमने कहा कि तुम ना करो या करो, तो ये आपका जाति मामला है, आप तय कीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। पर क्या चुनाव में धर्म की एंट्री नहीं हो गई? एक तरफ बजरंग बली, एक तरफ अल्लाह अकबर। हमीश जी, लाया कौन? उसको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेवारी है कि पर वो लाए और आप लोगों ने पकड़ लिया। ऐसे पकड़ने का सवाल नहीं होता, हम आपकी बदनीयती को पकड़ रहे हैं।